सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए दोस्तों एनसीईआरटी का और जो मेंस बुक होती हैं उनका फ्री कंटेंट बनाता हूं दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैंने जो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं 6 से लेके 8 तक दोस्तों उसका जो कंटेंट है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक की हो दोस्तों, मैंने सभी का बना के दोस्तों ये अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप उनको भी चेक कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आप न्यू हो, कहीं ना कहीं कॉलेज में आप तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं जिन्होंने एम सेट किया हुआ है, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले हैं आने वाले टाइम में दोस्तों, उनका मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे मेरी इस चैनल से दोस्तों। कहीं ना कहीं आप यूपीएससी से रिलेटेड सभी वीडियो हैं वो देख सकते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं इन एनसीईआरटी से दोस्तों आप अपना बेस तैयार कर सकते हो। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, हम इसमें ज्योग्राफी 9 क्लास के 4th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम में इसकी जो बेसिक जो पॉइंट होंगे दोस्तों, बेसिक पॉइंट जैसे उसका माउथ, उसका ओरिजिन पॉइंट दोस्तों, और ऑक्सबो लेक क्या होती है, डेल्टा कैसे बनाती हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती हैं, इसके जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो ड्रेन सिस्टम है, क्लासिफाइड रिवर सिस्टम। ठीक है, कितने प्रकार की रिवर होती है दोस्तों। हम सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका अब्रोड क्लासिफिकेशन दोस्तों। क्लासिफिकेशन अब्रोड लेवल पे, यानी जो कहीं ना कहीं हिमालयन रिवर होती है दोस्तों, हिमालयन रिवर, जैसे दोस्तों हम बात करेंगे इंडस रिवर, गंगा रिवर दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र। इसके कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूटरी होंगी दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे। जो हिमालयन रिवर होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो कहीं ना कहीं वेस्ट
बंगाल में दोस्तों कहीं ना कहीं गिरती हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, जिसमें आप पेरेनियल और सीजनल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों और कहीं ना कहीं सीजनल होती है दोस्तों। जो बरसाती पानी है दोस्तों कहीं ना कहीं उसका पानी कहीं ना कहीं वे में बढ़ती हैं और ये दोस्तों मियांडर नहीं होती, ठीक है, सीजनल। और कुछ है पेरेनियल रिवर दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ अदर रिवर लाइक ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर दोस्तों, ठीक है। और इसके फीचर्स दोस्तों, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम के बेसिक पॉइंट को और क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, इसके आज जितने भी पॉइंट होंगे दोस्तों हम बेसिक क्लास में इसको, एनसीईआरटी में इसका जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो नहीं दिया गया है, लेकिन इसके द्वारा मेरे द्वारा दोस्तों हम इसको जितने भी बेसिक पॉइंट होंगे, किस तरह से जो कहीं ना कहीं बड़ी रिवर होती हैं, कितनी रिवर जो आप देखोगे अरेबियन सी में गिरती है, इसका क्लासिफिकेशन। ये जो पेनिनसुलर रिवर होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखो जो वेस्ट बंगाल में दोस्तों, जो हिमालयन वेस्ट बंगाल में गिरती हैं और कहीं ना कहीं जो अरेबियन सी में है दोस्तों वो गिरती हैं। हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी रिवर हैं, कहाँ से गिरती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, इसके जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों एनसीईआरटी में इसको पढ़ेंगे। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं पहले पॉइंट को, ड्रेनेज सिस्टम। इसके जो बेसिक पॉइंट होंगे दोस्तों हम उसको ड्रेनेज क्या होता है दोस्तों, how to water throw in well defined channel described by drainage system. River of an area, एक पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं जो वाटर होता है, पानी होता है नदी का, वो शो करता है ड्रेनेज को दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक नदी को बना के दोस्तों हम उसके सभी पॉइंटों को देखेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एरिया
एरिया ड्रेनेज बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। एक रिवर द्वारा दोस्तों जिस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो फ्लोइंग हो रही है, उस सिंगल रिवर का दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रेनेज होना, यहाँ पे सिंचाई करना, उस पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों फैना, फ्लोइंग होना कहीं ना कहीं ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। उसकी जो अदर ट्रिब्यूटरी भी होंगी, सब ट्रिब्यूटरी होंगी दोस्तों, मिलके कहीं ना कहीं उस कैचमेंट को पकड़ती हैं, वही ड्रेनेज बेसिन होता है दोस्तों। वाटर डिवाइड क्या होता है दोस्तों? वाटर डिवाइड क्या होता है? any alleviated area such as a mountain, or upland which separate two drainage system। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जब एक रिवर है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो माउंटेन के द्वारा दोस्तों, माउंटेन से होके गुजरती है, तो कहीं ना कहीं उसका पानी दोस्तों दूसरी तरफ मुड़ जाना, यहाँ से दो रिवर का निर्माण हो जाना, इसी को वाटर डिवाइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैं इसको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ड्रेनेज सिस्टम network of well defined चैनल, ये ड्रेनेज सिस्टम को दर्शाता है दोस्तों। और कैचमेंट एरिया क्या होता है दोस्तों? इसमें कैचमेंट एरिया को पढ़ेंगे। कैचमेंट एरिया दोस्तों, जैसे ये नदी है एक माउंटेन से दोस्तों कहीं ना कहीं
माउंटेन एरिया के यहां से दोस्तों ये ओरिजिन पॉइंट होता है दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट दोस्तों यहां से दोस्तों कहीं ना कहीं माउंटेन से होके ये बह के मेल्टिंग द्वारा, स्नो द्वारा दोस्तों उसका मेल्टिंग हो जाने के बाद में ये नदी का रूप लेती है। इसमें दोस्तों इसी को ड्रेन सिस्टम बोलते हैं। जिस एरिया पे कहीं ना कहीं ये जाती है उसको ड्रेन सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। और रिवर बेसिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूटरी है इस नदी की, बड़ी की ट्रिब्यूटरी दोस्तों, ट्रिब्यूटरी रिवर, और अदर भी सब ट्रिब्यूटरी हो सकते हैं, इसकी भी हो सकती है दोस्तों। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सिंचाई हो रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेन बेसिन बोलते हैं दोस्तों। और इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों ड्रेन सिस्टम दोस्तों जो नेटवर्क होता है नदियों का, उसको ड्रेन सिस्टम बोलते हैं। कैचमेंट एरिया ये भी वही होता है दोस्तों, एक नदी के द्वारा एक क्षेत्र को दोस्तों कहीं ना कहीं कवर करना दोस्तों कैचमेंट एरिया कहलाता है। ए रिवर ड्रेन द वाटर collected from a specific area known as catchment area। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे हमारे को बेसिक पॉइंट में समझने थे कि एक नदी किस प्रकार से बनती है और वो कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारे को समझने चाहिए। और होता दोस्तों डिस्चार्ज, डिस्चार्ज दोस्तों जिसको हम माउथ भी बोलते हैं, एंड पॉइंट ऑफ मीटिंग लाइक सी वो डिस्चार्ज पॉइंट कहलाता है दोस्तों, जिसको माउथ भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पे डेल्टा बनता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है किसी समुद्र में जाके मिलती है दोस्तों, वो डिस्चार्ज पॉइंट होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बारी। लाइक इस जो पैटर्न होते हैं दोस्तों ड्रेन सिस्टम के, वो पॉइंटों पे लाई करते कौन कौन से, लाइक डिस्चार्ज, discharge of water originate ठीक है। डिस्चार्ज कहां पे हो रही है, ओरिजिनेट कहां पे हो रही है दोस्तों ये। और दोस्तों डिवीजन रिवर एसोसिएटेड, कौन कौन सी जो रिवर है दोस्तों वो मिलती है एसोसिएटेड
कहीं ना कहीं इसके रिमार्क दोस्तों, इसमें क्या फीचर हैं, रिमार्क, इन पॉइंटों को दोस्तों हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। आपको अगर ये अभी से इसके कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो पॉइंट है दोस्तों अभी से समझ में आ गए, तो कहीं ना कहीं इसके जो बल्कि बुक होंगे दोस्तों, हम ड्रेनेज सिस्टम को बड़ी आसानी के साथ में समझ पाएंगे दोस्तों। ये दो तरीके से दोस्तों डिस्चार्ज और ओरिजिनेट होते हैं। ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसका डिवीजन अरेबियन सी में दोस्तों डिस्चार्ज होती हैं, और दूसरी होती है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में दोस्तों, बंगाल में दोस्तों कहीं ना कहीं जो अरेबियन सी में होंगी वो कहीं ना कहीं वो कौन सी होंगी दोस्तों, वो हमने जो पेनिनसुलर रिवर होंगी दोस्तों अरेबियन सी में हो, मतलब जो जिस प्रकार से माही रिवर है दोस्तों, नर्मदा रिवर है, गोदावरी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अरेबियन सी में जाती हैं। और इंडस रिवर दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में दोस्तों जो हमारी यमुना गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और कृष्णा, कावेरी, ये दोस्तों कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आई होप दोस्तों ये दो तरीके से और डिवीजन होगा इनका। लाइक दोस्तों डिवीजन में अगर हम बात करें, दोस्तों अरेबियन सी में दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस रिवर जाएगी दोस्तों, अरेबियन सी में दोस्तों इंडस रिवर, नर्मदा, माही, तापी रिवर दोस्तों, पेरियार रिवर, और बे ऑफ बंगाल में दोस्तों कहीं ना कहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर रिवर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ बंगाल में। इसका डिवीजन होता है दोस्तों, जैसे मेजर रिवर कौन सी होती है, तीन तरह से दोस्तों इसका डिवीजन होता है इन रिवरों का। मेजर रिवर दोस्तों, मेजर रिवर जो कहीं ना कहीं इसका डिवीजन दोस्तों जिसका कैचमेंट एरिया, जो वाटर की एबिलिटी है दोस्तों अप्रोक्सीमेट 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो फीचर्स होंगे दोस्तों, ऊपर से दोस्तों कैचमेंट करेगी। कैचमेंट एरिया दोस्तों वो कहीं ना कहीं मेजर रिवर में आती है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, महानदी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मेजर रिवर में आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसका रिमार्क एसोसिएटेड रिवर दोस्तों, जैसे गंगा रिवर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है, उत्तर रिवर है दोस्तों, गोदावरी है दोस्तों, कृष्णा है और यमुना रिवर दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कहीं ना कहीं मीडियम
मीडियम रिवर दोस्तों, मीडियम रिवर जिसका कैचमेंट एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं 2000 से लेके 20,000 के बीच में होता है दोस्तों। कैचमेंट एरिया स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होता है, वो मीडियम कहलाती है। इस मेजर में दोस्तों कहीं ना कहीं 14 रिवर आती हैं, 14 रिवर, और जो मीडियम है दोस्तों 44 कहीं ना कहीं रिवर इसमें आती हैं, ठीक है। और दोस्तों माइनर रिवर में कौन सी आएंगी? माइनर में दोस्तों, माइनर रिवर दोस्तों जिसका कैचमेंट है लेस देन 2, कहीं ना कहीं 2000 होता है, वो रिवर कहीं ना कहीं आती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा, ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों। इसका जो क्लासिफिकेशन होगा दोस्तों दो तरह से होता है। एक होता है हिमालयन, जो हिमालय से दोस्तों हिमालयन रिवर ड्रेन सिस्टम बोल सकते हैं दोस्तों, हिमालयन ड्रेन सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। दो तरीके से दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन होता है। इसमें दोस्तों जो हिमालयन में जो रिवर आती हैं, जैसे दोस्तों इंडस रिवर है, गंगा रिवर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। इंडस रिवर कौन सी होती है, कहां से निकलती है, और जो पेनिनसुलर रिवर होती है दोस्तों, जैसे महानदी दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा, जिसमें दोस्तों हीरे कहीं ना कहीं मोती दोस्तों पाए जाते हैं हमारी एक ही। और इन बड़ी बड़ी नदियों पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो डैम बनाए जाते हैं जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों, ये कावेरी, लूनी और नर्मदा दोस्तों। एकमात्र दोस्तों राजस्थान की रिवर जो कहीं ना कहीं जिस कैचमेंट एरिया में बहती है उसी में खत्म हो जाती है दोस्तों, नर्मदा, तापी, लूनी और पेरियार दोस्तों वेस्ट साइड में दोस्तों ये बहती हैं। हम पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा और पढ़ते हैं दोस्तों, इसका जो क्लासिफिकेशन और आता है कौन सी टाइप की होती है रिवर, टाइप्स ऑफ रिवर दोस्तों। टाइप्स ऑफ रिवर में पढ़ेंगे डेंड्रियाटिक रिवर कौन सी होती है,
डेंड्रियाटिक, डेंड्रियाटिक रिवर, ट्रेलिस, ट्रेलिस रिवर दोस्तों। हम इसको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों जब मैथ्स करेंगे उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। रेक्टेंगुलर रिवर कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर और रेडियल दोस्तों। रेडियल रिवर। डेंड्रियाटिक रिवर वो होती है दोस्तों जो कहीं ना कहीं माउंटेन से दोस्तों और ट्रेन रीजन से, ट्रेन और माउंटेन रीजन से दोस्तों चैनल फ्लो करती है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर होंगी दोस्तों इन रिसेंबल वे में रिजेंबल ऑफ ब्रांचेस दोस्तों बनाती हैं। वो कहीं ना कहीं डेंड्रियाटिक होती हैं, लाइक ट्री के रूप में दोस्तों, एज ए ट्री के रूप में कहीं ना कहीं फ्लोवल होती हैं, वो डेंड्रियाटिक होती हैं। ट्रेलिस दोस्तों रिवर कहीं ना कहीं जो ट्रेन और माउंटेन से मिलकर दोस्तों कहीं ना कहीं दूसरी रिवर में मिलती है दोस्तों। रिवर ज्वाइन एट अनदर रिवर एट अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल दोस्तों। जैसे एक रिवर है दोस्तों, जैसे एक रिवर है ऐसे और कहीं ना कहीं दूसरी रिवर के साथ में ऐसे मिलती हैं, ठीक है, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं दोस्तों। ये क्या कहलाती है? ट्रेलिस। आई होप दोस्तों यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी डिग्री, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। रेक्टेंगुलर दोस्तों ये कहीं ना कहीं हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड और कहीं ना कहीं पैरेलल चलती हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों डेवलप रेक्टेंगुलर में आएगा दोस्तों। डेवलप ऑन ए स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी ट्रेन्स। ठीक है दोस्तों। और रेडियल होता है डेवलप अपर स्ट्रीम इन डिफरेंट एरिया लाइक ट्री शेप। एक ओरिजिनल पॉइंट से चलती है दोस्तों और वो ट्री की शेप में अलग अलग डिवीजन में कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इस वे में एक ही पॉइंट से हुई और अलग अलग शेप में बढ़ जाती है, उसको रेडियल बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
दोस्तों हमने पढ़ना है इसमें, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, हम हिमालयन रिवर को पहले पढ़ते हैं दोस्तों। हिमालयन ड्रेनेज रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों, जिसमें हम इंडस को पढ़ेंगे, गंगा को पढ़ेंगे दोस्तों, और दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र, रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे दोस्तों। और जैसे दोस्तों एक रिवर है, जैसे हम बनाते हैं दोस्तों, एक रिवर को बनाएंगे उसी को पढ़ेंगे। जैसे इंडस रिवर है दोस्तों, जैसे ये माउंटेन है दोस्तों, जैसे ये माउंटेन है और यहां से एक रिवर कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है, उसकी जो स्नो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जिसमें से कहीं ना कहीं जो स्नो होती है वो मेल्टिंग करके एक नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, ये दोस्तों जैसे मैंने एक रिवर को ड्रॉ किया है, जैसे एक पर्वत से दोस्तों एक ओरिजिनेट होती है, उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये रिवर है, ये दूसरी रिवर इसमें जाके मिलती है दोस्तों, इधर से भी मिलती है, ये ट्रिब्यूटरी रिवर होगी दोस्ती, ये मैन रिवर होती है, मैन रिवर, और इसकी ये ट्रिब्यूटरी रिवर होगी दोस्तों, ट्रिब्यूटरी, इसको ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। जैसे ये भी ट्रिब्यूटरी रिवर होगी दोस्तों, इसमें से अगर दूसरी रिवर जैसे दोस्तों ये आ रही है, इसमें मिलने का है, इसको हम सब ट्रिब्यूटरी बोलेंगे दोस्तों, सब ट्रिब्यूटरी रिवर। ठीक है, किस रिवर की? सब ट्रिब्यूटरी मैन रिवर की दोस्तों। ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी होगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे इस एरिया को कहीं ना कहीं ये कवर कर रही है, ये कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इसको पूरे को बोलेंगे दोस्तों। ये यहाँ पे दोस्तों जैसे सी है, इसमें ये रिवर कहीं ना कहीं मिल रही है, और इस पॉइंट में ये अलग अलग डिवाइजन में जैसे समुद्र में मिल रही है, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रिवर है इस वे में दोस्तों कहीं ना कहीं बहती है, इस वे में, ये जैसे इस एरिया को काट के दोस्तों इसको हम बोलते हैं मियांडर। मियांडर, ठीक है, मियांडर बोलते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं, और एक्सबोलेट भी बोलते हैं, एक्स शेप में दोस्तों मियांडर जो मुड़ती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसी बेस को दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों इंडस रिवर को। इसकी जो मैंस रिवर होंगी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, हम इसको पूरी डिटेल के साथ में करेंगे। जो इंडस रिवर है दोस्तों, हम पहले उसको पढ़ते हैं।
इंडस रिवर को दोस्तों सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ऑल्सो सिंधु रिवर विच इज originate from मानसरोवर लेक एंड डिस्चार्ज इन पाकिस्तान, कराची दोस्तों। ठीक है, तिब्बतन रीजन के मानसरोवर लेक से दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहती है, जिसको दोस्तों कहीं ना कहीं इसका और नाम भी है, इसको सांगी रिवर भी बोलते हैं दोस्तों। सांगी रिवर तिब्बतन में दोस्तों, और लाइन माउथ भी इसका नाम है दोस्तों, सांगी रिवर और लाइन माउथ इन तिब्बतन रीजन में दोस्तों, जहां से ये कहीं ना कहीं तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इसको दोस्तों कहीं ना कहीं इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जॉर्ज दोस्तों, ये जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज क्या होता है दोस्तों, जैसे एक रिवर दोस्तों कहीं ना कहीं टेरेंस रीजन माउंटेन को दोस्तों काट के वी शेप में इस तरह से, जैसे ये चट्टान थी दोस्तों, जैसे ये चट्टान है, इसको या इधर से ऊपर से गिर के दोस्तों कहीं ना कहीं इसको काट के दोस्तों वी शेप में कहीं ना कहीं काटती है, और उसमें नीचे उस एरिया तक आती है, तो उसको जॉर्ज बोलते हैं। जॉर्ज वैली ये एस शेप में भी बनाई जाती है और वी शेप में भी बनाई जाती है। ठीक है, ये जॉर्ज कहाँ पे बनाती है, मेक जॉर्ज इन गिलगिट पाकिस्तान दोस्तों, गिलगिट एंड पाकिस्तान, गिलगिट पाकिस्तान रीजन इन जम्मू कश्मीर में दोस्तों, J&K में ये जॉर्ज बनाती है, और ये फाइनल डिस्चार्ज हो जाती है अरेबियन सी में, कहीं ना कहीं कराची में दोस्तों, वहां पे स्लम एरिया दोस्तों। और इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों 2900 किलोमीटर, और इसमें से भी दोस्तों कहीं ना कहीं 700 किलोमीटर इंडिया में बहती है दोस्तों। अभी ये विवादित है, इसका जो जल है दोस्तों विवादित है अभी भी, जैसे युद्ध के हालात हुए तो दोस्तों हमने इसका जो 700 किलोमीटर जो कैचमेंट एरिया इंडिया में दोस्तों, उसका पानी बंद कर दिया था पाकिस्तान के लिए। इस पे इंडिया और पाकिस्तान दोस्तों विवादित रिवर रही है, इस पर पानी को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं इस पे विवादित होता है। तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं दोस्तों, किस तरह से ये आने वाली जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे, कौन कौन सी बैठक हुई, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से इसका विवाद हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ये कहलाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसकी जो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी रिवर होंगी दोस्तों, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो तिब्बत का एरिया है दोस्तों, यहां से ओरिजिनेट होती है ये ओरिजिनेट होती है। इसकी कहीं ना कहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसको पढ़ते हैं पहले। ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से दोस्तों, इंडस रिवर की राइट
लेफ्ट और राइट, ये है लेफ्ट और ये है दोस्तों राइट। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी दोस्तों सुरु, इसकी झेलम दोस्तों, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोस्तों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सुरु, और शेन। ये कहीं ना कहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। और इसकी राइट में आएगी श्योक रिवर, श्योक, इनको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों करवाएंगे। श्योक, मुझका रिवर, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पे मिलती है, ये हम देखेंगे। गिलगिट रिवर दोस्तों, जो गिलगिट रीजन जो क्षेत्र था दोस्तों वहां से मिलती है गिलगिट। सवात रिवर दोस्तों, कुन्नार, सवात, कुन्नार, काबुल, खुर्रम, और खोब रिवर जो भी बोल सकते हैं, ZAOB। ये कहीं ना कहीं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। आई होप दोस्तों इस इंडस रिवर को हमने पढ़ा। आने वाली जो क्लास होगी दोस्तों, इंडस रिवर को पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। किस तरह से जो 5 नदी है दोस्तों, जो झेलम है, चेनाब है, रावी है और ब्यास, सतलुज दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में दोस्तों ये पंच नद रिवर दोस्तों पंजाब में बहती हैं। और इन रिवरों का दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा कहीं ना कहीं विवादित ये नदी रही है दोस्तों। ठीक है, ये किस तरह से मिलती हैं, कौन कौन से पॉइंट पे मिलती हैं दोस्तों, ये आने वाली जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों उनमें करेंगे। ये बेसिक पॉइंट था दोस्तों। आइए दोस्तों गंगा रिवर को पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों ये गंगा रिवर है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ओरिजिनल पॉइंट होता है दोस्तों। इसका ओरिजिन पॉइंट गंगोत्री दोस्तों। ठीक है, गंगोत्री जो पवित्र स्थान है दोस्तों गंगोत्री, और एक स्थान है दोस्तों यमुनोत्री। यमुनोत्री से दोस्तों यमुना रिवर कहीं ना कहीं निकलती है। गंगोत्री, केदारनाथ ये पवित्र स्थान है दोस्तों उत्तराखंड में। केदारनाथ और बद्रीनाथ,
ठीक है, यहां से दोस्तों किस तरह से ये जो गंगा रिवर है दोस्तों निकलती है इन स्थानों से दोस्तों, ये मिलके ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो यमुना रिवर दोस्तों यमुनोत्री से कहीं ना कहीं निकलती है ये वाली, जो कहीं ना कहीं गंगा रिवर की दोस्तों ट्रिब्यूटरी रिवर बनेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं ये यमुना रिवर है, ये दोस्तों गंगोत्री जिसको यहां से निकलती है दोस्तों, और जिसको दोस्तों भागीरथी बोलते हैं। ये कब गंगा बोली जाएगी दोस्तों, ये भागीरथी रिवर दोस्तों जब ये गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम क्या कहलाता है, भागीरथी दोस्तों। और जो केदारनाथ से निकलती है वो रिवर दोस्तों कहीं ना कहीं मंदाकिनी, और जो बद्रीनाथ से निकलती है दोस्तों रिवर अलकनंदा। रिवर दोस्तों मैं अभी बताता हूं दोस्तों, ये गंगा रिवर कब बनती है, किन किन स्टेटों में से होकर गुजरती है, कौन सा कैचमेंट एरिया दोस्तों, इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वो भी देखेंगे। जब दोस्तों अलकनंदा जो रिवर है दोस्तों जैसे दोस्तों ये अलकनंदा रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है दोस्तों नंदा रिवर दोस्तों, ये नंदा रिवर है। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा दोस्तों इसको किसी नाम से जाना जाता है, हम बताएंगे थोड़ी देर में। और ये दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है ये मिलेगी, ये रिवर है पिंडार रिवर दोस्तों, पिंडार रिवर जब कहीं ना कहीं अलकनंदा में मिलती है, इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, इस पॉइंट को। और जब यही जो अलकनंदा रिवर है दोस्तों जब हमारे पास में मंदाकिनी में मिलती है तो इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। और बाद में दोस्तों यही जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है दोस्तों, जब अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों कहीं ना कहीं मिलती है तो उस पॉइंट को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये सारे पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। और जब
यमुना और गंगा जब अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों मिलती है तो उस स्थान को दोस्तों ये बन जाती है गंगा रिवर दोस्तों, ठीक है। और गंगा और ये यमुना रिवर दोस्तों इलाहाबाद में मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे इलाहाबाद में मिलती है दोस्तों, संगम होता है। इस पॉइंट को दोस्तों हम धीरे धीरे देखेंगे। दोस्तों इसमें धौली गंगा भी यहाँ पे मिलती है, धौली गंगा। जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है दोस्तों उस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इस पॉइंट को दोस्तों विष्णु प्रयाग बोलते हैं, प्रयाग, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, विष्णु प्रयाग बोलते हैं इसको, इस स्थान को जहां पे ये मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा। और नंदा रिवर और अलकनंदा दोस्तों जो मिलती है उसको बोलते हैं दोस्तों नंद प्रयाग। नंद प्रयाग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। और जब पिंडार रिवर और अलकनंदा दोस्तों मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग दोस्तों और जब अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों जिस पॉइंट पे मिलती हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे ये है मंदाकिनी और ये है दोस्तों अलकनंदा जो रिवर है दोस्तों वो बह रही है और यहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है, तो इस पॉइंट को दोस्तों बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है दोस्तों उसको बोलते हैं देवप्रयाग। इस पॉइंट को दोस्तों देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग कब बोला जाता है, रुद्रप्रयाग कब बोला जाता है, कर्णप्रयाग कैसे कब बोला जाता है दोस्तों, ये आई हो दोस्तों समझ में आया होगा। और ये यमुना रिवर है दोस्तों, जब यमुना रिवर कहीं ना कहीं गंगा में मिलती है दोस्तों उस स्थान को दोस्तों ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में दोस्तों यूपी में मिलती हैं। और ये यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में दोस्तों ऊपर से दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिवर है ये जब ब्रह्मपुत्र ऊपर से दोस्तों वेस्ट कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में होती हुई दोस्तों कहीं ना कहीं जब बांग्लादेश में दोस्तों मिलती है, जब ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं इंटर करती है दोस्तों, इसको गंगा रिवर को दोस्तों पद्मा रिवर बोला जाता है। ये पद्मा रिवर जब बांग्लादेश में मिलती है दोस्तों कब, जब हमारे पास में ब्रह्मपुत्र ऊपर से आके मिलती है दोस्तों उस पॉइंट को जमुना बोलते हैं, जमुना रिवर, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यमुना रिवर बहती है, ठीक है। जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा वो बनाती है दोस्तों, डेल्टा बनाती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। थोड़ा गंगा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। गंगा रिवर
ओरिजिनेट यमुनोत्री गंगोत्री दोस्तों, गंगोत्री उत्तराखंड में दोस्तों, और जिसकी लेंथ है दोस्तों, टोटल लेंथ है 25 दोस्तों किलोमीटर। ठीक है। और जब दोस्तों ये इसको अभी मैंने समझाया था दोस्तों। ठीक है। बांग्लादेश में दोस्तों इसको जब ब्रह्मपुत्र उत्तरा प्लस गंगा पद्मा दोस्तों, जब ये वेस्ट बंगाल में मिलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र से, पद्मा बोलते हैं इसको, पद्मा, और कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में क्या बनती है, जमुना दोस्तों, यमुना। ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जाता है। इसमें दोस्तों गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी ऐसे लग सकते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर, इसको हम पूरी डिटेल के साथ में करवाएंगे लेफ्ट और राइट में दोस्तों। सम ट्रिब्यूटरी रिवर दोस्तों, जैसे यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, यमुना, घग्गर, जो कहीं ना कहीं यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। गंडक, और कोसी रिवर दोस्तों, सोन रिवर दोस्तों, ये दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। मेजर दोस्तों कहीं ना कहीं हम यमुना को पढ़ेंगे आने वाले जो क्लास होगी डिटेल में दोस्तों, सोन नदी को पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, गंगा रिवर दोस्तों कहीं ना कहीं जो एरिया है दोस्तों, कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया यानी यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
और वेस्ट बंगाल दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, इसका जो कैचमेंट क्षेत्र आएगा हरियाणा और दिल्ली का एरिया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को दोस्तों। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऊपर का भाग है, जैसे इंडिया का क्षेत्र है, ये तिब्बत है, तो तिब्बत से दोस्तों कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है ये ओरिजिनेट होते हुए जैसे ईस्ट वार्ड में दोस्तों कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए दोस्तों असम के रास्ते कहीं ना कहीं ये तीस्ता रिवर दोस्तों यहाँ पे मिलती है फिर उसको, ठीक है। और ये बांग्लादेश में दोस्तों ये जो गंगा रिवर है वेस्ट बंगाल में दोस्तों कहीं ना कहीं इसको पद्मा रिवर बोला जाता है। गंगा रिवर को दोस्तों जब ये बांग्लादेश में मिलती है दोस्तों, बांग्लादेश में दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे मिलती हैं, तब उसको जमुना रिवर बोला जाता है दोस्तों। और जमुना में दोस्तों जैसे जमुना में बराक रिवर आके मिलती है दोस्तों, बराक, तब उसको दोस्तों मेघना बोलते हैं, मेघना। और यही रिवर दोस्तों कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में दोस्तों मिलती हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट है दोस्तों आपको समझने पड़ेंगे। ब्रह्मपुत्र कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है दोस्तों, ओरिजिनेट तिब्बत प्लेटू से दोस्तों, तिब्बत प्लेटू से, और ओरिजिनेट तिब्बत प्लेटू कहीं ना कहीं और इसकी जो लेंथ है दोस्तों, लेंथ ओरिजिनेट तिब्बत में दोस्तों चेमलांग, चेमयांग ग्लेशियर, तिब्बत से दोस्तों कैलाश माउंटेन से दोस्तों, और इसको बोला जाता है वहां पे सांगपो रिवर दोस्तों, सांगपो रिवर कहाँ पे, तिब्बत में दोस्तों, ठीक है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कहीं ना कहीं बहती है, तब उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। जो इंटर करती अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, जैसे दिहांग और शिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी वो मिलती हैं, तब जाके ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर होंगी दोस्तों, ट्रिब्यूटरी रिवर हम लेफ्ट राइट छोड़ रहे हैं दोस्तों, आने वाली जो क्लास होंगी उसमें बताएंगे
लेफ्ट और राइट क्या होती हैं उसको करवाएंगे दोस्तों। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर होंगी दिहांग, दिहांग, सियांग, सुबनसिरी, धनसिरी। ये कहीं ना कहीं इसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है दोस्तों, सुबनसिरी, धनसिरी, सियांग, दिहांग और तीस्ता रिवर दोस्तों। तीस्ता, तीस्ता रिवर, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है दोस्तों ये बहती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये चाइना और कहीं ना कहीं इंडिया की विवादित रिवर है दोस्तों। इसका जो पानी है दोस्तों किस तरह से विवादित है, ये समय समय पर किस तरह एक्शन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया भी बता दिया दोस्तों इसका। आइए दोस्तों पेनिनसुलर रिवर को पढ़ते हैं। सेकंड दोस्तों पेनिनसुलर रिवर जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के साउथ में दोस्तों जो साउथ वार्ड में दोस्तों जो कहीं ना कहीं सतपुड़ा और विंध्याचल रीजन और छोटा नागपुर दोस्तों प्लेटू से कहीं ना कहीं यहाँ से दोस्तों ओरिजिनेट होके कुछ तो अरेबियन सी में जैसे में बहती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में दोस्तों वेस्ट वो बंगाल में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर दोस्तों इनको सीजनल रिवर भी कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। इसमें जो मेन रिवर होंगी दोस्तों जैसे नर्मदा रिवर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, तापी, लूनी। ये दोस्तों कहीं ना कहीं पेनिनसुलर रिवर को कहा जाता है। इनको पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे दोस्तों, ये कहाँ से बहती हैं, किस तरह से जाती हैं। ठीक है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। जो कहीं ना कहीं कुछ रिवर दोस्तों पेरिनियल होती हैं, पेरिनियल रिवर बोलते हैं उनको, कुछ सीजनल होती है दोस्तों जो वर्षा के पानी से दोस्तों कहीं ना कहीं पानी रहता है। ठीक है, कौन सी नदी को क्या बोला जाता है दोस्तों साउथ में, जैसे नर्मदा रिवर है दोस्तों, यहाँ पे विंध्याचल है और सतपुड़ा दोस्तों यहाँ पे वेस्ट साइड में दोस्तों नर्मदा
और गोदावरी और तापी रिवर दोस्तों ये इस साइड में बहती हैं, और बाकी दोस्तों वेस्ट ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में इधर साइड को बहती है दोस्तों। कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी कावेरी दोस्तों इनको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जो लोनी रिवर है दोस्तों जो कैचमेंट एरिया में कहीं ना कहीं बह जाती है दोस्तों, राजस्थान के एरिया में दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। आने वाली जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों हम इनको पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, किस तरह से जो एरिया है दोस्तों वो कैचमेंट होता है, कौन से रिवर को क्या बोलते हैं, ड्रेन सिस्टम कौन सा होता है, बेसिन क्या होता है, इस पॉइंट को हमने देखा दोस्तों। रिवर सिस्टम को दो तरह से बांटा दोस्तों, जो हिमालयन रीजन में बहती हैं उसको देखा, और दोस्तों कहीं ना कहीं जो ईस्टवर्ड में और वेस्टवर्ड में बहती हैं उनको देखा, पेनिनसुलर रिवर को देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।